हाय गाइस। आज हम लोग देखेंगे फ्रेजर वर्ब। ये हम फ्रेजर वर्ब का थर्ड पार्ट है, क्योंकि फ्रेजर वर्ब वो है बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, पहले हम लोगों ने देखा था ट्रूथ ट्रू का देखा था और देखे थे, और अब हम लोग देखेंगे पुट का देखेंगे, और पुट के बाद हम लोग देखेंगे गो का। तो देखिए, इसमें बहुत सारे होते हैं और उसके ही फ्रेजर वर्ब होते हैं। देखिए, जो पुट है उसके 6 फ्रेजर वर्ब हैं। तो पुट के 6 फ्रेजर वर्ब, इसी तरह गो के भी है। और जो हम लोग पीछे पढ़े उसमें तो पढ़े ही हैं, उसके भी एक टॉपिक के कई कई थे। एक में 5 थे, एक में 5 थे, एक में 8 थे, ये सब थे। तो देखिए, आज हम पुट का प्रयोग पढ़ेंगे कि पुट कहाँ पे प्रयोग होता है। देखिए, पहला पुट का है पुट आउट ऑफ, बुझाना, किसी चीज को बुझाना। जैसे लाइट बुझा दो, आग बुझा दो। तो यहाँ पे रहेगा पुट पुट आउट ऑफ फायर, पुट आउट ऑफ लाइट। देखिए, लाइट बुझा दो, चाहे बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। अगर यहाँ पे लिखेंगे लाइट बुझा दो, यहाँ पे मान लीजिए लिखे लाइट बुझा दो, लाइट बुझा दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट आउट ऑफ लाइट। पुट आउट ऑफ लाइट मतलब लाइट को बुझा दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट आउट ऑफ लाइट। इसी तरह लिखेंगे आग बुझा दो। मान लीजिए हम लिखे आग बुझा दो। तो यहाँ पे रहेगा पुट आउट ऑफ फायर, पुट आउट ऑफ फायर, आग बुझा दो। तो यहाँ पे रहेगा पुट आउट ऑफ फायर। अब दूसरा है पुट डाउन, लिखना। पुट डाउन लिखना, किसी भी चीज को लिखना। लेटर हो, कॉपी हो, फेयर कॉपी हो, रफ हो, कोई भी चीज हो, लेकिन उसको लिखना है। मान लीजिए हम बोले वह पत्र लिख रहा है, वह पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ही इज पुटिंग डाउन ही इज पुटिंग डाउन द लेटर। क्योंकि ये देखिए, वह पत्र लिख रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो इसीलिए आईएनजी का प्रयोग हुआ है। अब इसी तरह अब मान लीजिए हम बोले कि तुम हम बोलेंगे कृपया अपनी कॉपी लिख लो। तो देखिए, कृपया अपनी कॉपी पूरा कर लो, कृपया अपनी कॉपी पूरा कर लो। तो यहाँ पे रहेगा प्लीज या काइंडली, प्लीज पुट डाउन योर कॉपी, प्लीज अपनी कॉपी पूरा कर लो। प्लीज पुट डाउन योर कॉपी, अपनी कॉपी लिख लो, पूरा कर लो, लिख कर। तो ये रहेगा प्लीज पुट डाउन योर कॉपी, अपनी कॉपी पूरा कर लो। अब हमारा आता है पुट फॉरवर्ड, पेश करना या प्रस्ताव करना। पुट फॉरवर्ड, देखिए, पेश करना या प्रस्ताव रखना, पेश करना या प्रस्ताव रखना। मैंने जैसे हम बोले कि हम बोलेंगे मेरा गाना है या मेरा गाना है, तो मान लो हम पेश करेंगे, ये यहाँ पे मेरा गाना है, तो ये पेश किया मेरा भी गाना है। मान लीजिए मैं बोली मेरा भी गाना, तो ये पेश करना हुआ। बोली मेरा भी गाना है, तो आप लिखेंगे मेरा भी गाना है, माई पुट फॉरवर्ड
फॉरवर्ड सॉन्ग, माई पुट फॉरवर्ड सॉन्ग मेरा भी गाना है, ये मैं पेश कर रही हूँ। मेरी भी किताब ये भी पेश करना होगा। किसी भी चीज़ को अगर हम पेश करें तो वहाँ पे लगेगा पुट फॉरवर्ड, वहाँ पे लगेगा पुट फॉरवर्ड। कोई भी चीज़ जब हम पेश करेंगे तो वहाँ पे लगेगा पुट फॉरवर्ड। अब देखिए आता है पुट अप, रहना, मतलब तुम कहाँ पे रहते हो, कहीं पे भी रहने से। मैं रामनगर करजहाँ रहती हूँ, मैं गोरखपुर रहती हूँ, मैं मुंबई रहती हूँ, मैं कलकत्ता, मतलब कहीं भी रहना, चाहे फॉरेन कंट्री, चाहे कहीं भी रहना, वहाँ पे हम पुट अप का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो यहाँ पे क्या रहेगा, आई पुट्स अप इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं रामनगर करजहाँ में रहती हूँ, तो आई पुट्स अप इन रामनगर करजहाँ, इन गोरखपुर, इन बिहार, इन मुंबई, इन कहीं पे भी मतलब रहती हूँ वहाँ का नाम लिख देना है। मैं घर में रहती हूँ, यहाँ पे भी हो जाएगा आई पुट, मैं घर पे रहती हूँ, आई पुट्स अप इन होम, मैं घर में रहती हूँ, ये सब हो जाएगा। तो यहाँ पे कहीं पे रहना का, जब रहने की बात होगी वहाँ पे पुट अप का प्रयोग होगा। अब आता है पुट ऑन, पहनना या बढ़ाना। देखिए वह साड़ी पहनती है, वह साड़ी पहनती है, वह साड़ी पहनती है। देखिए वह साड़ी पहनती है, तो सी पुट्स ऑन है ना, सी पुट्स ऑन साड़ी, सी पुट्स ऑन साड़ी, वह साड़ी पहनती है। सी पुट्स ऑन साड़ी, वह चप्पल पहनती है, तो सी पुट्स ऑन स्लीपर, ये सब रहेगा। वो जूता पहनती है, सी पुट्स ऑन शूज, ये सब रहेगा। पहनने की बात है तो ये सब रहेगा। चल देखिए ये बढ़ाना, मैंने 10 दिन में 10 केजी वजन बढ़ा लिया। मैंने 10 दिन में, ये दिन है, दिन में 10 किलो वजन बढ़ा लिया। यहाँ पे लिखिए मैंने 10 दिनों में वजन बढ़ा लिया, तो आई हैव पुट ऑन 10 kg, I have put on 10 kg, 10 ऑफ, देखिए I have put on 10 kg, देखिए मैंने 10 दिन में 10 किलो वजन बढ़ा दिया, तो I have put on 10 kg आफ्टर 10 days। मैंने आई हैव पुट ऑन 10 kg आफ्टर 10 days, मैंने 10 दिन में 10 किलो वजन बढ़ा लिया। तो यहाँ पे ये रहेगा, किसी का मास बढ़ाने में और या कुछ पहनने में, तो यहाँ पे हम पुट ऑन का प्रयोग करेंगे। दो चीज है, एक बढ़ाना और एक पहनना, इसमें दो है। अब आता है छठवां जो पुट विथ अप, सहन करना। मैं अब आपकी गुस्सा सहन नहीं कर सकती हूँ, मैं अब आपकी गुस्सा सहन नहीं कर सकती हूँ, तो यहाँ पे रहेगा मैं गुस्सा को सहन नहीं कर सकती। तो देखिए मैं आपके गुस्सा को सहन नहीं कर सकती। तो यहाँ पे देखिए मैं आपकी गुस्सा को सहन नहीं कर सकती, तो यहाँ पे हमारा मॉडल वर्ब है, तो आई कैन नॉट पुट विथ
योर एंग्री। देखिए, आई कैन नॉट पुट विथ योर एंग्री, मैं आपके गुस्सा को सहन नहीं कर सकती। जहाँ पे भी है सहन नहीं कर सकती, कुछ भी सहन नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा घूमना सहन नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा पढ़ना सहन नहीं कर सकती, चाहे मैं तुम्हारा खेलना सहन नहीं कर सकती। तो ये यहाँ पे रहेगा कि पुट विथ अप, सॉरी पुट विथ अप, हाँ सही है, पुट विथ अप। तो यहाँ पे ये रहेगा। थैंक यू। तो गो का नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं फ्रेजर वर्ब कि गो के कितने होते हैं और गो का मतलब क्या होता है और उसके फ्रेजर वर्ब से क्या कौन कौन सा काम होता है। थैंक यू, तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।